VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया विंध्य की चुनिंदा खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज राज्यपाल को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। कमलनाथ ने विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 15 महीनों में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों की बात कही और साथ ही बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाते हुए उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। सीएम के इस्तीफे से बीजेपी में खुशी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी प्रदेश को अलोकतांत्रिक तरीके से अस्थिर करना चाहती है। प्रदेश में चल रहे पिछले 17 दिनों से सियासी घटनाक्रम का फैसला आज हो ही गया। सूबे के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी के लिए सरकार बनाने की राह आसान हो गई। प्रदेश भर के साथ साथ रीवा में भी बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि देश भर में लोकतंत्र खतरे में है। रीवा में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से घटनाक्रम चल रहे थे, जिस तरह से कांग्रेस के 22 विधायक इस्तीफे पर अड़े हुए थे, उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को रिजॉर्ट में कैद करके रखा था, इस पूरी घटना से देश में लोकतंत्र का मजाक उड़ गया है। जनता के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार सरकार का निर्वाचन किया गया, लेकिन जिस तरह से हॉर्स ट्रेंडिंग हुई है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी हमेशा से ही इस तरह के कार्य करती आई है, लेकिन इस बार जो सरकार प्रदेश में बनी थी वह जनता की इच्छा से और उनकी सहमति से बनी थी, लेकिन आज जनता की आकांक्षाओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत पर नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाओं ने पानी फेर दिया। नेताओं की निजी लड़ाई आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ गई। देखिए, जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा था और कांग्रेस के 22 लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, तो और जिस तरीके से उनको एक रिसॉर्ट में कैद करके रखा गया था और भारतीय जनता पार्टी भी अपने एमएलएस को एक रिसॉर्ट में कैद करके रख रही थी, तो पूरे देश में लोकतंत्र का एक मजाक सा उठ गया है। जनता के द्वारा इतने इच्छाओं से, आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु सरकारों का निर्वाचन किया जाता है और वो जिस तरीके से ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस लोकतंत्र के लिए। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए धन का प्रयोग करना, इस टाइप के छल और षड्यंत्रों का सहारा लेना, ये कोई नई बात नहीं है। इस टाइप की प्रैक्टिसेस बीजेपी करती रही है। किंतु मध्य प्रदेश में पिछले नवंबर में जो चुनाव हुए थे, जिसमें 2018 में जिसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, वो कांग्रेस की सरकार जनता की इच्छा से और कार्यकर्ताओं की मेहनत से आई थी, ना कि नेताओं की छवि से। किंतु यहाँ उल्टा हो गया। जनता की आकांक्षाओं पे, कार्यकर्ताओं की मेहनत पे पानी फेर दिया नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाओं ने। नेताओं की निजी लड़ाई और निजी महत्वाकांक्षा ने कार्यकर्ताओं का दिल तोड़ दिया, मेहनत तोड़ दी। और जनता जिसने इतनी मन से 15 साल की भारतीय जनता पार्टी को सरकार को हटा के और एक नई गवर्नमेंट चुनी थी, उनकी आकांक्षाओं को ठेस पहुंची है। मैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरीके से 15 महीने सरकार चलाई, वो सरकार उन्होंने अच्छे से चलाई थी। सरकार ने जनहितैषी निर्णय लिए थे और मेरा ऐसा मानना है कि उनको अब हर विधानसभा क्षेत्र में जानना चाहिए और षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश करना चाहिए कि कौन वो षड्यंत्रकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस्तीफा देने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में खुशी की लहर हुई। आपको बता दें कि बीजेपी मध्य प्रदेश में अब अपनी सरकार बनना तय मान रही है। आज भाजपा कार्यालय में भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय में तकरीबन आधे घंटे तक आतिशबाजी भी की गई। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि कमलनाथ की सरकार भूमाफिया, रेत माफिया व ट्रांसफर उद्योग की सरकार थी, जिससे प्रदेश में त्राही मची हुई थी। कांग्रेस सरकार बनने के बाद रीवा का विकास अवरुद्ध हो गया था, जिसे अब भाजपा की सरकार में गति मिलेगी। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है कि चौथी बार भी
शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश की जनता के साथ यह न्याय हुआ है। विगत 15 माह में जिस तरह से मध्य प्रदेश लूट, भ्रष्टाचार और राजनीतिक आतंक का गढ़ बन चुका था, उससे जनता को निजात मिली है। कमलनाथ की सरकार ने एक भी वादे पूरे नहीं किए, सिर्फ जनता को ठगा, लूटा और माफिया राज्य कायम किया था। आज बहुत खुशी की दिन है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरी जनता, रीवा जिले की तो जनता बहुत खुश है, क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी को ही अपना बहुमत दिया था और 8 विधायक जिताकर भेजे थे। और कांग्रेस ने अधिकारियों को बैठाकर जिस तरह से रीवा जिले के विकास को रोका, कई ऐसे महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिन्हें निरस्त करके कमलनाथ जी अपने क्षेत्र में ले गए थे, वो सब सड़कें पुनः रीवा को मिलेंगी और रीवा विकास की, प्रगति की गति के साथ तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हम सब बहुत खुश हैं। मध्य प्रदेश में हमारे इस प्रदेश के नेता शिवराज सिंह जी हैं, जिन्होंने इस प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा किया। विगत 12-13 वर्षों में उन्होंने बहुत मेहनत की और मध्य प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बनाया। वो बहुत ही कदावर नेता हैं और जनता के लोकप्रिय नेता हैं। शहर के रेवांचल बस स्टैंड निगम कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज सैकड़ों व्यापारियों ने निगम उपायुक्त अरुण मिश्रा और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और साफ तौर पर कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर निगम कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। बीते 18 मार्च को सुबह रेवांचल बस स्टैंड में अतिक्रमण हटाने गए निगम कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में निगम कर्मचारियों के साथ साथ कई व्यापारी भी घायल हो गए। आज सैकड़ों की संख्या में एकत्रित व्यापारियों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और निगम उपायुक्त अरुण मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। व्यापारियों ने बताया कि पहले वसूली करके अतिक्रमण कराते थे और फिर बिना किसी प्राथमिक सूचना के दुकानों में आकर तोड़फोड़ करने लगते हैं। निगम कर्मचारियों द्वारा 18 मार्च के दिन हम पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे व्यापारी संघ के अध्यक्ष को गंभीर चोटें आई हैं। दुकानदारों में तोड़फोड़ करने से छोटे व्यापारियों के बीच जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो गई है। व्यापारियों ने मांग की है कि उन्हें दुकान में हुई तोड़फोड़ की क्षतिपूर्ति के लिए 50,000 रुपए दिए जाएं और 48 घंटे के अंदर अरुण मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, नहीं तो हम रीवा बंद का आह्वान करेंगे। दिया गया इनके खिलाफ एक तरफा मुकदमा कायम कर दिया गया और ये कहा गया कि इन्होंने हमला किया, ये मारपीट किए हैं, जबकि इनको उल्टा लॉकअप में बंद किया और मारा इनको, घसीट के मारा है इनको। सारे सुपर और सारे उसमें अरुण मिश्रा साथ में था मारने वाला। हाथ में 25 साल से अरुण मिश्रा रीवा में कैसे कायम है? रोज हर बार कोई नोटिस नहीं। एक दिन पहले आए थे, समंदर कर लिए थे दुकानदार, उसके बाद पुनः आ गए लोग। जबकि अरुण मिश्रा का एक बहुत बड़ा मामला है, दुकानों से सामान खींच के तोड़ रहे थे। गायों को मैंने मना किया, नगर निगम के कर्मचारियों ने 22 जिंदा गायों को नगर निगम के प्रांगण में खोद के खदवा के और जिंदा दफना दिया है गायों को, 22 गायों को। वो तो पहले का मामला है, अभी वो भी मामला उठेगा। अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस जिम्मेदार आप लोगों को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया था कि आप वो हटाएं? चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस का असर देश में तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन नए पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए आज पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के सभी थाना प्रभारियों को एक्सपर्ट्स द्वारा प्रशिक्षित किया गया। कोरोना वायरस तेजी से बढ़ता जा रहा है। वायरस से बचाव के लिए सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है। पुलिस को रोज कई ऐसे मामले मिलते हैं जब उन्हें अस्पताल और बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में मरीजों और खुद को बचाव के लिए सभी पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे वह कोरोना वायरस से खुद का बचाव कर सकें। एडिशनल एसपी ने बताया कि एक्सपर्ट की टीम द्वारा पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में वीडियो दिखाकर वायरस का किस तरह से विस्तार होता है और कैसे बचा जाए, इस बारे में बात की गई। ये पुलिस विभाग के अधिकारियों पर लगातार ये बात आ रही थी कि जैसे एक दुबई से संदिग्ध आया था, उसकी जांच के लिए उसको घर से लेके आना था, टीआई सिविल लाइन उसके लिए गए थे। दूसरी बार फिर अभी कल के दिन एक नर्स जो इटली से आई हुई हैं, ऐसा उनके मोहल्ले वासियों ने बताया था, तो एसओ मैया हमारे गए थे वहाँ पर। और आज फिर एक सूचना आई कि दुबई से कुछ लोग आए हैं। तो पुलिस को लगातार इस संबंध में ऐसे लोगों को जाकर उनसे पूछताछ करना और उनसे डील करने की बात आ रही थी। तो आवश्यकता महसूस हुई थी कि इसमें संबंध में पुलिस के अधिकारियों का भी एक प्रशिक्षण होना चाहिए।
तो हमने हॉस्पिटल से एक्सपर्ट की टीम बुलाई थी और हमारे CSP, TI सिविल लाइन, SO समान, TI चौराटा और शहर के अन्य थाना प्रभारी और अन्य अधिकारी कर्मचारियों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिलाया गया है कि वो खुद भी इससे सावधान रहें, सतर्क रहें और लोगों को भी सावधान और सतर्क करें। जब ऐसी किसी डीलिंग में उनको जाना पड़ता है तो क्या क्या उनको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, इस संबंध में उनको सिखलाया गया, बताया गया है। नशीले पदार्थों का परिवहन करने के लिए तस्कर नए नए तरीके अपना रहे हैं। पुलिस की नजरों से बचने के लिए वह यह तरीके अपना रहे हैं। जिले के हनुमाना थाना अंतर्गत डीजल ले जाने वाले टैंकर में 2 क्विंटल गांजे की खेप पकड़ाई गई है। टैंकर के अंदर 10 बोरा गांजा लोड था। रीवा SP के निर्देशानुसार हनुमाना पुलिस ने धरपकड़ करते हुए जिले की सीमा में गांजे की खेप को पकड़ा है। हनुमाना पुलिस वाहन चालक और उसके सहयोगी से लगातार पूछताछ कर रही है। बता दें, रीवा SP को मुखबिरों की सूचना मिली थी कि ब्योहारी सीधी होते हुए जिले में गांजे की एक बड़ी खेप उतरने वाली है। सूचना मिलते ही हनुमाना पुलिस कार्यवाही के निर्देश दिए गए, जिसके बाद सीधी और रीवा जिले की सीमा में नाकाबंदी कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गांजे की खेप को वजन कराया, जिसका वजन 203 किलोग्राम था। मुख्य आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार यह टैंकर उड़ीसा जिले से चला था, जो छत्तीसगढ़ के रास्ते शहडोल और सीधी होते हुए हनुमाना पहुंचा था। अनियंत्रित वाहन चालकों की लापरवाही से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं सामने आती हैं। जिले के सगरा थाना के पास एक मोटरसाइकिल व तेज रफ्तार ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार और ट्रक चालक दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बीती रात करीब 10:30 बजे बाइक और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ट्रक भी अनियंत्रित होकर पलट गया और ट्रक चालक की भी दर्दनाक मौत हुई। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार युवक जो तेंदून का है, जबकि ट्रक सिरमौर से रीवा की ओर आ रहा था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों की बॉडी को बरामद कर लिया है और उनकी पहचान के लिए पंचनामा किया जा रहा है। पूरा मामला कितने लोग की मौत हुई? कल रात में लगभग 10:30 बजे एक ट्रक आ रहा था सिरमौर से रीवा तरफ और यहाँ से एक जिसका नंबर था UP 70 GT 5293 और यहाँ से एक बाइक पर एक व्यक्ति जा रहे थे, जिनका भी नाम पता नहीं है, पंचनामा चल रहा है। तो उनको ट्रक वाले ने ठोकर मार दी, जिससे उनकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई थी और फिर वो ट्रक वाला अनियंत्रित होकर एक रोड से नीचे उतर गया, जिसके कारण ट्रक वाले की भी मृत्यु हो गई। कितने बजे की घटना है ये रात में लगभग 10:30 बजे की घटना है। जिले के अतरैला थाना अंतर्गत मारपीट का मामला सामने आया है। अतरैला के ग्राम गड़ेहरा निवासी सुरेश साकेत को कई सरहंगों ने मिलकर मारपीट की। पीड़ित सुरेश साकेत को कई गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया। घायल सुरेश साकेत ने बताया कि उनके गांव का कोटेदार तौल मशीन से सभी 5 किलो कम अनाज तौलता था, जिसका मैंने वीडियो बना लिया था और FIR कर दी थी। इसी वजह से कोटेदार विनोद पयासी और उसके साथियों ने मेरे साथ मारपीट की। पीड़ित ने यह भी बताया कि जब वह अतरैला थाना पहुंचा तो उसे मारकर और गाली देकर थाने से भगा दिया गया था। उसकी FIR नहीं लिखी गई। क्या घटना घटी है? घटना घटी मारपीट साहब। कौन मारा? मारी ने हमका हमारे गाँव कितने देवखर कोनी क्या क्या नाम है? संतोष मिश्रा लिखा था। काहे के लिए मारे? अकेले मारे हैं? अकेले बाजारों 5-6 आदमी मिलकर मारे हैं। जी हाँ। काहे, क्या कारण है? कारण उसमें साहब बहुत पुराना कारण है। एक मैं FIR करवाया था, वीडियो करवाया था, वायरल करवाया था कोटा का, गल्ला का, जो गल्ला बढ़ता है। उसमें वो जो प्यासी और वो उनका जो आपसी में उनका संपर्क है, उसी के जरिए दोनों मिल करके हमको राजनीति करके। प्यासी का क्या नाम है? प्यासी का नाम सर विनोद प्यासी है, नाम है उनका। ये कोटेदार कौन है इसमें? वही है, विनोद प्यासी। जी सर। आप शिकायत किए थे, ब्लैक कर रहे थे? हाँ, ब्लैक किया है। पूरा वो जो गल्ला है पूरे पब्लिक को 5 kg माइनस में कांटा लगा के सारे पब्लिक को दे रहे थे। लास्ट में मैं गया तो देखा तो कांटा 5 kg माइनस पर था। कब शिकायत किए थे आप? 6 तारीख को। इसी 6 को? जी। कहे से मारे हैं आप? हमको मारे हैं, मुटका घूंचा से मारे साहब। यहाँ मारे, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। जी मैं अकेला। कौन से थाने का मामला है? ये अतरैला में गया सर, तो कोई हमारी कोई कार्रवाई नहीं किया, ना कोई सुना, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ अतरैला में। वहाँ गया तो पुलिस वाला भी मेरे को मारा, बोलता चमा। विंध्य की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by
उत्तम सिंह अकेडमी रीवा।